इस तरीका से आप अपना रिस्क है वो कम कर सकते हैं, और आपका जो 50% टूटेगा तो वो किसी और स्टॉक से आपका जो है वो अचीव हो जाता है टारगेट आपका। म्यूचुअल फंड भी, जितना सारे म्यूचुअल फंड है या जो बिग इन्वेस्टर है वो भी यही करते हैं, जो आपका 2 से लेके 5 साल के लिए होल्ड करते हैं या 6 मंथ 1 ईयर के लिए होल्ड करते हैं, वो भी आपका कंपनी देख के ही प्राइस लगाते हैं। ये नहीं कि मतलब सीएनबीसी में क्या आ रहा है या सामने वाला क्या बोल रहा है और बाई कर लिए और स्टॉप लॉस दे दिए, स्टॉप लॉस हंट हो गया फिर निकल गया, तो 20% का मान के चलिए आपका स्टॉप लॉस है, तो आप उस वहाँ पे 20% पैसा अपना खो दीजिएगा। तो सबसे पहले मनी मैनेजमेंट करना जरूरी है। आप लोग को मात्र 2% लगाइए अपने एक ट्रेड में। मैं जितना भी आपको पोजिशनल दूं तो आप लोग एक ट्रेड में मात्र 2% लगाइए, उससे ज़्यादा नहीं लगाइएगा। कितना वो आपका भले 2%, 200% का टारगेट का नहीं बैठता हो, लेकिन 2% लगाना है, ये रूल होता है। जैसे आपका फेमस है कि वॉरेन बफेट के हिसाब से कि आप मात्र 5% एक कंपनी में लगाइए, लेकिन जब वॉरेन बफेट का आप पोर्टफोलियो देखिएगा तो उसमें 20% से 20 कंपनी से ज़्यादा होगा। राकेश झुनझुनवाला का भी जब पोर्टफोलियो देखिएगा तो 20%, 20 स्टॉक से ज़्यादा होगा उसमें, तो 5% से कैसे हम लगा सकते हैं उसमें? 5 × 20 100 होता है ना, तो 20 से ज़्यादा हम लोग स्टॉक उसमें रख ही नहीं सकते हैं। तो लेकिन उनके पास 30 to 45 स्टॉक ऐसे भी रखते हैं। अगर आप Skinner.in में राकेश झुनझुनवाला जी को सर्च करिएगा तो अच्छा खासा वो अपना होल्डिंग सारे कंपनी में रखे हुए, जो आपका 20 से ऊपर कंपनी है। तो फिर ये तो यहाँ पर आपका जो ये आपका जो ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं कि 5% रखना चाहिए, वो तो फेल हो गया ना। हेलो, 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 आवाज आ रहा है? हेलो, आ रहे हैं सर। ठीक है। तो आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाइए। स्टॉप लॉस लगाइएगा, स्टॉप लॉस हंट होगा। अगर मान के चलिए ये हम लोग का यहीं पर आपका ये मान के चलिए अभी एग्जाम्पल खुला हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बाई किए रहते तो हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता, यहाँ आसपास, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो गया रहता। समझ रहे ना, कंपनी अच्छा है और हम लोग यहाँ पे अगर लिए रहते नीचे के प्राइस में, और अगर हम लोग स्टॉप लॉस इस लाइन को रखते ग्रीन लाइन को, तो हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता था यहाँ पर, और अगेन ये प्राइस उठा के ले चल जाता, हम लोग को यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान होता। तो 60% का जो हम लोग का मूवमेंट है वो आराम से रुक जाता और हम लोग को मात्र गेन होता 9% 8% के आसपास में। तो स्टॉप लॉस लगाइएगा तो आपको मतलब यही, आपको मतलब कभी कभी आपको छोटा गेन मिलेगा या आपको स्टॉप लॉस हंट कर दिया जाएगा ऑपरेटर के द्वारा। तो स्टॉप लॉस लगाइए, कंपनी का जो फंडामेंटल है वो अच्छा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 75% इसमें आपका डेप्ट टू इक्विटी है, और स्टॉक का जो पी है वो आपका 28 है, तो अच्छी कंपनी है। अभी मैं इसको पूरा नहीं एनालिसिस करूंगा, और यही बेसिकली है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, आप अगर कुछ कोई दूसरा जॉब करना चाहते हैं या जॉब करते हैं या कोई दूसरा बिजनेस करते हैं, तो आप इंट्राडे में अगर मैं कॉल देता हूं तो उसको नहीं लीजिए, समझे ना। हेलो, हाँ सर। हाँ, तो मैं इंट्राडे में कॉल दूंगा। अगर आप बिजनेस करते हैं या आपका कोई जॉब है, अगर आप मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है कि बाई करिए या सेल करिए किसी को, तो आप इंट्राडे का कॉल लीजिए ही मत, क्योंकि अगर आप इंट्राडे में, मैं एक तो बात है, मैं इंट्राडे में टारगेट नहीं देता हूँ, क्योंकि टारगेट मार्केट डिसाइड करता है। मैं बस स्टॉप लॉस देता हूँ मार्केट आपका इंट्राडे में। तो स्टॉप लॉस आपका टारगेट में अपडेट करते रहता हूँ कि कहाँ तक जाने वाला है, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट देख के कि प्राइस कहाँ जाने वाला है। तो आप इंट्राडे का कॉल, अगर आप नहीं, आप बिजनेस करते हैं या आप कोई दूसरा प्रोफेशन में, तो आप मत करिए इंट्राडे का, बस पोजिशनल और स्विंग करिए। क्योंकि एक बैग अच्छा खासा आपका जो मेंबर है वो ज्वाइन हो गए हैं, और किसी को मालूम नहीं है कि ट्रेड कैसे किया जाता है, तो वो सब में घुसने का घुसने का कोशिश करेंगे, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, समझे। सर डिलीवरी ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, डिलीवरी ले सकते हैं। डिलीवरी लेने के लिए तो बोल रहे इंट्राडे मत कीजिए। हाँ, इंट्राडे नहीं करना है। इंट्राडे नहीं करना यदि अगर आप, इंट्राडे का भी कॉल देते हो और डिलीवरी लेते हैं तो भी चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे करिए। इंट्राडे का जो अप्रोच है वो कभी और किसी, मतलब इंट्राडे का अप्रोच दूसरा होता है, पोजिशनल का अप्रोच दूसरा होता है। इंट्राडे में हम लोग मोमेंटम स्टॉक पकड़ते हैं, और पोजिशनल में हम लोग मोमेंटम
आने वाले को पकड़ते हैं। अगर ओके आप ओके। हाँ, और जो आपका स्टॉप लॉस का कहानी जो हो गया, हम लोग बताया जैसे कि स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, या कोई कंपनी में मैं स्टॉप लॉस देता हूँ तो उस कंपनी में ऐसा है कि उस कंपनी पे मुझे उतना विश्वास नहीं है, समझे ना। बस एक मोमेंटम हम ग्रैब हम्म। करना चाहते हैं, 15 से 20% का जो गेन होता है या 10% का जो गेन होता है, वो ग्रैब करने के लिए हम इंट्राडे आपको पोजिशनल में एसएल देते हैं। और ऐसे ओके। जो नॉर्मल में हम एसएल नहीं देना चाहते किसी को भी। नहीं, अगर बराबर एसएल है। हाँ, अगर मान के चलिए आप क्रैश से पहले काम करते होंगे मार्केट में, और अगर आप स्टॉप लॉस लगा के काम करते होंगे, तो आपका क्रैश के समय आपका 40 से 45% है ना जो पोर्टफोलियो है और आपका जो मनी है वो डिस्ट्रॉयड हो गया होगा स्टॉप लॉस हम्म। हिट करके, समझे ना। क्योंकि आप लिए होंगे ऊपर और कोई स्टॉक उसमें 50% टूटा, कोई 40% टूटा, कोई 70% टूटा, जैसे कि आपका यही हम्म। स्टॉक है। ये आपका 57% टूटा, तो आप मान के चलिए 25-30% का जो नीचे का स्टॉप लॉस लगाए होंगे वहां पे आप निकल जाइएगा, तो आपका 30% आपका तो पैसा गया ना प्रोसेस के चक्कर में, हम्म। समझ रहे हैं ना। हम्म। और पर वो इसमें स्टॉक ऊपर तो आएगा ना सर, हाँ, यदि कहे नहीं कंपनी आएगा, यह अच्छी ब्रांड चार्ट है। अच्छी ब्रांड है आपका, रिलायंस देख लेते हैं हम लोग। कंपनी अच्छा होना चाहिए, बेसिकली कंपनी जो है उसका जो फंडामेंटल है वो अच्छा होना चाहिए। कंपनी अच्छा का मतलब यही होता है, फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए। कंपनी को बिजनेस करना आता होना चाहिए, हम्म। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मतलब कि रेगुलर बेसिस में आना चाहिए, समझे ना। ऐसा नहीं कि किसी अच्छा होना। क्वार्टर में अच्छा हाँ। प्रॉफिट आ रहा है, किसी में। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मतलब कि हमेशा अगर कोई कोई स्टॉक का जो एनालिसिस करता हूँ तो सबसे पहले मैं उसका फंडामेंटली एनालिसिस करता हूँ और पूरा बताता हूँ कि क्या कैसे लेना है और क्यों लेना है, और इसका जो मतलब कि क्या अच्छा परफॉर्मेंस है या नहीं है। डिटेल एनालिसिस जिसको बोलते हैं ना, हम्म। वो हम लोग करते हैं। अगर आप रिलायंस भी लिए रहते तो आपका रिलायंस अच्छा खासा टूटा है, 40% के आसपास हम्म। में रिलायंस टूटा है। तो आपका तो एसएल हिट हो गया ना 20 पे। हम्म। हाँ, तो एसएल हिट होने के बाद क्या हुआ होगा, आपसे तो कोई खरीदा होगा, आप बेचेंगे। हम्म। जो खरीदा वो तो माला माल हो गया ना। खरीदता सही कौन बात है, है। क्योंकि खरीदेगा कौन, खरीदेगा हम लोग के जैसे जो मतलब गिरावट का इंतजार करते, गिरावट आए और हम लोग एक्स्ट्रा उसमें बाई करें, या जो ऑपरेटर होते हैं जो प्राइस इसको नीचे लेके आए हैं और जो रिटेलर के मन में एक डर पैदा करते हैं कि अब तो बेचो ना तो बर्बाद हो गए हम, तो आप लोग बेचिएगा, पैनिक हम्म। सेलिंग जिसको बोलते हैं। पैनिक में सेल कर दिए और आपका जो यहाँ से स्टॉक है वो अच्छा खासा ऊपर, मतलब 200 दिन के आसपास में हम्म। 107-110% ऊपर चला गया। जितना अच्छा कंपनी है सब के साथ यही है, अगर रिलायंस हो गया तो आपका टीसीएस भी यही बोलता है। हम्म। सबका कहानी वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस स्टॉप लॉस नहीं लगाइए। अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते भी है तो आपको नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म में आप ही को नुकसान होगा, हाँ। समझ रहे हैं ना। लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा स्टॉप लॉस लगाने का, क्योंकि मार्केट डायनेमिक्स है, मार्केट में कभी स्टॉप लॉस काम करता है कभी नहीं करता है। हम्म। तो स्टॉप लॉस लगाने से बचिए, और हम जितना आपको टेलीग्राम चैनल पे कॉल देंगे उस कॉल को समझिए कि क्या होता है, क्योंकि कोई भी टेलीग्राम चैनल आपको है ना रीच नहीं बना सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ, और ये आपको कोई बोलता है कि 1% का एक्यूरेसी है या 200% का एक्यूरेसी है या 95% का एक्यूरेसी है, 95, तो ये सब नहीं। झूठ है। वो आपको ट्रैप करने का चाहता है, समझे ना, ट्रैप करना चाहता है आपको। ट्रैप किस बेसिस में, क्योंकि वो मंथली कुछ पेड सर्विस अपना चलाता होगा, तो वो आपको मतलब वहां से पैसा वहां से पैसा आपसे लेना चाहता होगा, समझे ना। तब वो आपका 95%, 96% आपका जो एक्यूरेसी है वो बताता होगा, या कोई कोई 100% भी बताते हैं एक्यूरेसी। तो उस सबसे बचिए। और एक्यूरेसी वो बोले ना, अगर आप एक साल में आप पोजिशनल में 100 कंपनी में ट्रेड कर पाते हैं, तो मात्र हम्म। आपका 5 से 10 कंपनी 8 मंथ के अंदर में आपका जो 90% जो या 80% जो आपका स्टॉक है, या 80% जो आप ट्रेड लिए होंगे, वो आपका 8 मंथ्स में अचीव हो जाएगा टारगेट। क्योंकि आप मोमेंटम आने वाले में आप इन्वेस्ट करिएगा और मोमेंटम आएगा तो आपका टारगेट अचीव होने लगेगा। जैसे कि HFCL हो गया, हम्म। HFCL में रिटेलर बाई किए है ऊपर। अगर मैंने बहुत अपना जो यहाँ पर लिखा था कि फ्री है आप क्वेश्चन पूछिए, तो मैंने देखा कि बहुत आदमी HFCL में बाई करके ऊपर में बैठे हुए अब बोल रहे हैं कि क्या करना है। तो हम लोग बेसिकली बाई करते हैं नीचे, ऊपर जाने के बाद बाई नहीं करते।
बराबर दूसरा बिल्कुल। दूसरा कंपनी हम लोग में दूसरा कंपनी सर्च करते हैं, क्योंकि मार्केट में कंपनी का कमी नहीं है, जरूरी थोड़ी ना कि हमको उसी से कमाना है। मतलब जो ऊपर मतलब हाई गई है उसका बाय हाँ, नहीं करना है इन शॉर्ट। उसको बाय ही नहीं करना, कितना भी अच्छा कंपनी हो जाए, टीसीएस हो, रिलायंस हो, लाइफ टाइम हाई के आसपास कभी बाय ही नहीं करना है, समझे ना। ये सब तो कंपनी को इसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट का देख लो ना। क्योंकि फ्राइडे को वो अराउंड 5.5% से गिरा था वो। आपका मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितना साल के लिए आप मतलब रखना चाहते हैं या कितना मंथ के लिए? नहीं, 1 महीने के लिए। बाई कितना पर था? मैंने बाय किया था अराउंड 721 या समथिंग। आप आपको तो ट्रैप अच्छा से किया गया है यहाँ पे। चार्ट देखिएगा तो कहीं पे भी यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा आपको बाई करने के लिए, समझे ना। समझे। अब आपको हम स्टॉप लॉस भी देंगे तो सबसे करीब का स्टॉप लॉस देंगे कि आप ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाए, आपको ना हो। जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपका 650 के आसपास में है, और जो सेकेंड स्टॉप लॉस आता है वो आपका अगेन 26% नीचे 500 के आसपास में आता है। जैसे कि ये आपका ग्रीन और रेड लाइन है, वो कॉम्बिनेशन है, और ये अच्छा ट्रेंड का मतलब कि आपको बताता है कि ट्रेंड कहाँ पे है। अगर ये नीचे है ट्रेंड लाइन आपका, ये दोनों मूविंग एवरेज, तो आपको ट्रेंड डाउन साइड का ट्रेंड है, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। अब अपसाइड के ट्रेंड में हम लोग को यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते थे जब ये दोनों एक साथ में है, या हम लोग यहाँ बाई कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे, समझ रहे हैं ना। अच्छा, 2 से 4%। जो ग्रीन कैंडल है वहां पे हम बाय कर सकते हैं। नहीं नहीं, ग्रीन कैंडल नहीं है, जो ग्रीन लाइन है। ग्रीन कैंडल तो ये हो गया, ग्रीन लाइन ये हो गया, और स्टॉप लॉस हम लोग का रेड लाइन होता। तो यहाँ पे तो ज़्यादा का गैप नहीं है, 20-30% का गैप है, तो तो इसको हम लोग नहीं मानते हैं। गैप अच्छा खासा होना चाहिए, जैसे कि गैप आपका यहाँ पर है 38% का गैप है आपका, तो 38% के गैप में हम लोग को क्या करना है कि फर्स्ट स्टॉप लॉस हम लोग को यहाँ पे लगाना है। ये जो है, अगर हम लोग प्रॉफिट बुक कर लिए, क्योंकि इतना ऊपर तक रखना बेवकूफ़ी है। अगर कोई स्टॉक आपका यहाँ से मोमेंटम देना स्टार्ट किया है, यहाँ से, तो तो आगे 150 बढ़ेगा परसेंट। या नहीं बढ़ेगा? अब ये तो ऑपरेटर के ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग होगा। अब जो इंसान यहाँ पे बाई किया होगा उसको प्रॉफिट बुक करना है ना सर, समझ रहे हैं। 150% आपका आ गया 200 दिन के आसपास में, तो प्रॉफिट बुक करना है ना अब उसको। अब यहाँ पे कोई डिमांड या कोई सप्लाई जोन अति नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पे सबको निकलना होगा। निकलेगा कैसे कि आपको सीएनबीसी में या किसी चैनल पे आपको बताया जाए कि स्टॉक अच्छा है, मोमेंटम बनने वाला है, समझे ना। 2-4 गो फंडामेंटल का डेट फ्री कंपनी है, स्टॉक का पी इतना झाड़ दिया जाएगा, और आपको बोल दिया जाएगा कि स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाइए और बाई इधर कर लीजिए 750 या 720 के आसपास में, आप बाई कर लीजिएगा खुशी खुशी, क्योंकि ऊपर आने वाला है। और देख रहे हैं ना स्टॉप लॉस हंट होने वाला है, कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ इस कैंडल पर। वॉल्यूम भी अच्छा है, ओपन हाई बनाया। ये प्रॉफिट बुकिंग तो आपको यहीं से स्टार्ट हो गया, इसी कैंडल से, जो वीक बनाया है ये ऊपर में वीक। ये कैंडल का जो वीक है, यही सिग्नल था कि प्रॉफिट जब भी टॉप पे ऐसा वीक बने और आपका नीचे प्राइस आ जाए, तो ये आपका सिग्नल है कि प्राइस नीचे जाने वाला है। और डेली का सपोर्ट देखें तो डेली का अपना सपोर्ट ये है, जो हम लोग बोले 650 के आसपास का जो सपोर्ट है, वही आपका सपोर्ट रहेगा इस कंपनी में। अगर उसके नीचे, उसके ऊपर पे टच करने के बाद ऊपर चल जाए वीकली पे, वीकली कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज दे दिया तो स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, समझे। हेलो। हाँ, अगर मतलब आपका यहाँ पर हाँ हाँ बिल्कुल सर। वीकली जो कैंडल होता है वो आपका इसके नीचे क्लोज कर जाएगा तो स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बी दिन जो आपका मान के चलिए वेडनेसडे के दिन
प्राइस नीचे आ जाता है 600 तक आ जाता है, तो वहाँ पे आपका हम्म, स्टॉप लॉस हंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको फ्राइडे तक रुकना पड़ेगा कंपनी में। तो कितना बार होता है क्या है, इक्विटाज में दिखाते हैं हम लोग, इक्विटाज का वीकली पे हम लोग आते हैं कैंडल पे, और ये देखिए आपका मतलब कि यहाँ पे प्राइस आया और नीचे ले गया, इसको यहाँ तक लेके आ गया 117 के आसपास में, और हम लोग का जो स्टॉप लॉस था वो आपका ये था, और वहां से प्राइस आपका 5% नीचे आ गया। लेकिन आपका जो आपका वो एक ही दिन में आपको प्राइस ऊपर लेके चला गया। अगर इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेटर बाई किया हुआ है इसके नीचे इसको आने ही नहीं देगा, आपको आने देगा लेकिन माल भरने के लिए, समझ रहे हैं ना, इमोशनल ब्लैकमेल जिसको बोलते हैं ना, इमोशनल कर दिया पूरा कि अब निकलो, मैं तो नीचे आने वाला है, इमोशनल करके निकलवा लेगा और यहाँ पे बाइक करके फिर इसको ऊपर ले गया। फिर आपका जो टारगेट ये वाला टारगेट था, वहां पे जाके इसको हिट किया ना, इसको 136 के आसपास में। मार्केट में इंट्राडे में बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता रहता है, इसलिए आपको जो करेक्ट फिगर है 138 का वो नहीं मिलेगा, 136 के आसपास में 2 रुपया का ये आपका है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना बात, 2 रुपया का मतलब 1 1.5 रुपया का आपका जो नीचे यहाँ पर लेकिन हिट किया है आपका यहाँ पर। और अगर हम लोग देखें तो अभी भी हम इसमें बुलिश है, लेकिन आपका जो यहाँ पर इसमें एक आया है कि इक्विटाज होल्डिंग मर्ज हो रहा है, इक्विटाज आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास। हेलो हेलो। हाँ, तो आपका ये बैंक के साथ इसका मर्ज हो रहा है, तो आपको फिर ये टारगेट आपका दूसरा आपको इक्विटाज स्मॉल फाइनेंस बैंक से होता है, क्योंकि आपको जो बैंक तो मर्ज हो रहा है दोनों, इक्विटाज होल्डिंग और आपका इक्विटाज स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो वो एक दूसरा टॉपिक है। आप बेसिकली आप यही करिए, और जितना कॉल देते हैं स्टॉप लॉस अगर हम किसी कंपनी में देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, क्योंकि स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद देख रहे हैं ना, अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर मेरा हिट होता है इस ग्रीन लाइन के नीचे, तो अच्छा खासा स्टॉक फॉल हो जाएगा, समझ रहे ना। अगर मान यहीं पर हम लोग अगर स्टॉप लॉस लगाए हैं और यहाँ पे हम लोग का हिट हुआ, तो आपका 30% स्टॉक टूट गया 150 दिन में, 150 डेज में। तो आप स्टॉप लॉस को फॉलो करिए जिस कंपनी में हम अगर स्टॉप लॉस देते हैं, अगर जिस कंपनी में स्टॉप लॉस नहीं देते, क्योंकि हम भी बाई करते हैं, मेरा भी पैसा लगा रहता है साथ में, अगर हमको निकलना होगा तो हम अगर नहीं दिए होंगे तब पर भी बोलेंगे कि हम इस कंपनी से निकल गए, अगर दिए होंगे तब भी बोलेंगे इस कंपनी से निकल गए, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि हम कौन कंपनी दिए आपको, क्योंकि बहुत सारा कंपनी देते रहते हैं ना, इसको बाई कर लीजिए, इसको आप सेल कर दीजिए, और वीकली और मंथली पे हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कितना प्रॉफिट हम लोग को हुआ है। तो वीकली और मंथली के बेसिस पे हम लोग रुकेंगे नहीं ना, कि अब वीकली को हम बताएंगे कि कौन सा स्टॉक में हम प्रॉफिट बुक किए या कौन सा में हम लोग मतलब कि बाई किए, समझ रहे हैं ना बात, कितना अर्न किए। तो हम आपको बताते रहते हैं कि किस अगर अगर जो कंपनी का लिस्ट मेरे पास है और जो हम आपको दिए उसको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, अभी मान लो कि यदि 70,000 रुपीज का फंड्स है, तो कितनी कंपनी में लगाना चाहिए, 7 कंपनी में या 10 कंपनी में? 70,000 का। हेलो 70,000। हाँ तो सर, हाँ 70,000। आपका कैपिटल बेसिकली 70 या कुछ भी हो, लेकिन आपको 2% लगाना है मात्र पोजिशनल में, और आपको इंट्राडे तो करना उतना ही तो नहीं है। उसमें हाँ इंट्राडे करना ही नहीं है। हाँ, इंट्राडे करिएगा तो फिर 70,000 का क्या प्रॉफिट होगा, अगर आप इंट्राडे में 7,000 का एक 10% इन्वेस्ट करिएगा तो 7,000 होगा, 60,000 में आपको प्रॉफिट बुझाएगा नहीं, समझे ना, लगेगा नहीं कि प्रॉफिट हो रहा है। और आपसे आप आइएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम हेज पे देते हैं, तो एक हेज आपका 1.5 लाख का जाता है, समझे ना। और अगर किसी में वन साइडेड हेज है तो वो भी आपका पूरा हाफ हेज करने के बाद 20-25 हजार का एक कॉल जाता है। तो आपके लिए वो है नहीं, तो आप बस पोजिशनल लीजिए, समझे। और वही पैसा कमाने से ज्यादा है ना सर, पैसा पोजिशनल बचाना मतलब? जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम पैसा बचाना और सीख जाएंगे ना तो पोजिशनल प्रॉफिट होगा हम लोग को। क्या बोल रहे हैं? पोजिशनल मतलब कितने दिनों के लिए होता है ये, मंथ्स के लिए? देखिए हम लोग स्टॉप ये तो हम लोग नहीं बता सकते कि अगर हम लोग किसी कंपनी को बाई कर रहे हैं तो कितना दिन के लिए बाई कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ही देखें
तो इसको हम लोग, मैंने बाई किया था आपको 19 अक्टूबर के आसपास में बाई किया था, 50 के रेंज के आसपास में। तो वहां से आपका देखेंगे तो अच्छा खासा डेज हो चुका है, 300 डेज आने वाला है कुछ दिन में, लेकिन अभी भी हम इसको होल्ड किए हुए हैं। अगर उस समय का व्यू हमसे पूछेंगे कि हम उस समय क्या इसको व्यू लिए थे, तो हम 2 साल का व्यू लिए थे और टारगेट डायरेक्ट मेरा 185 के आसपास में था, 2 से 3 साल, 2.5 साल मान के चलिए ना, समझे। तो 2.5 साल में मेरा टारगेट जो था वो आपका 250% के आसपास में था। तो 2.5 साल में 250% अच्छा रिटर्न माना जाता है, समझे ना। तो आप 40%, समझे ना, 40 to 50% का जो एक मूवमेंट होता है स्टॉक का, वो एक ईयर में आप मान सकते हैं कि एक ईयर में आपका जो 40 to 50% का जो टारगेट है वो आ जाएगा। तो आप उसी तरह से ट्रेड लीजिए, और आप जो है इंट्राडे मत करिएगा, और आपका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉल है वो भी मत लीजिएगा, उसको अवॉइड कर जाइए, क्योंकि आपका वो नहीं है, आपके लिए नहीं है वो बेसिकली। नहीं समझे वो ना। तो नहीं लेता हूँ मैं। हाँ वो नहीं और है। स्विंग अगर ट्रेड में कितना रहता है? स्विंग ट्रेड आपका यही स्विंग ट्रेड हो गया, अगर इसमें 2-3 टारगेट बैठता ना है, बोले नहीं अब इसी में है तो हम लिए यहाँ तक है, लेकिन टारगेट आप अपने हिसाब से ही बना सकते हैं, 116 का भी बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना बात, 140 का भी अच्छा बना हाँ, सकते हैं मतलब स्विंग टारगेट। करना है। हाँ स्विंग, वो स्विंग के लिए आपको प्रॉफिट कम होना होता है। स्विंग ट्रेड के लिए आपको प्रॉफिट प्रॉफिट है वो कम रखना पड़ेगा अपना। जैसे मैंने एक ट्रेड लिया तो 250% का अपसाइड रखा 2 साल में, 2.5 साल में। तो अगर आपको लेना है तो आपको मान के चलिए 2 महीना के लिए लेना है, तो आप उस हिसाब से 20-30% हमको निकल जाना है, ये सोचना है, लेकिन ध्यान स्टॉप लॉस पे देना है। अगर हम स्टॉप लॉस देते हैं तो, समझे ना, नहीं देते हो तो आराम से बाई करके रखिए, और एक साल से 1.5 साल के लिए उसको भूल जाइए। उसको ऊपर ही जाना है ना, अगर नीचे आएगा भी तो कंपनी अच्छा होगा तो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा ही, समझे ना। तो हम लोग बिल्कुल जब कंपनी बिल्कुल। जानते हैं कि ऊपर आएगा ही कंपनी, तो हम लोग को लॉस में स्टॉप लॉस हिट करने करके निकलने से में क्या फायदा। स्टॉप लॉस हिट होने के ठीक बाद है जो ठीक। आप काटिएगा अपना 20% का जो स्टॉप लॉस, या 30%, 15% का जो स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, वो तो पैसा आपका चला जाएगा ना। अगर अगर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कल वही प्राइस ऊपर आ जाए तो फिर आपको कम स्टॉक मिलेगा बाई करने में, बाई करने के लिए, है कि नहीं। बराबर है बराबर। हाँ तो आप इस तरीका से ट्रेड करिएगा तो आपको कम, मतलब कि नुकसान कम झेलना पड़ेगा। स्टॉप लॉस लगाइए जहाँ जरूरत है, नहीं लगा, और जहाँ नहीं जरूरत है वहाँ मत लगाइए। अब टीसीएस में स्टॉप लॉस लगाइएगा तो आप अपना नुकसान अपने करिएगा ना। हाँ तो कंपनी देखने के बाद स्टॉप लॉस लगाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं हम लोग, अब कोई ज्वाइन भी नहीं है, मात्र 2 बिल्कुल है। बिल्कुल सर। रिकॉर्ड हाँ। रिकॉर्ड किए हैं, कुछ देखते हैं रिकॉर्ड में, कुछ मतलब कि काटना उठना होगा। वो भी बीच से रिकॉर्डिंग याद आया है कि बीच से रिकॉर्डिंग करना भूल गए। अच्छा हम यहाँ पे मैसेज कर आपकी कोई देंगे कि, फीस वगैरह है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, हमको जरूरत नहीं है ये सब का, कोई फीस नहीं है, ये सब फ्री है, समझे ना। बिल्कुल सर। पहले आप आप कहाँ प्रॉफिट से करिए। बिलोंग करते हो सर? पटना। ओके सर। हाँ ये इसमें बोले कोई प्रमोशन नहीं है, बस हम बस यही इसलिए जूम मीटिंग करना चाह रहे थे कि मतलब बता सके कि काम कैसे करना है, समझे ना। जो पहले 20-25 थे उनको मालूम था कि हमको काम कैसे करना है, क्योंकि हम बहुत बार ऊपर वहाँ पे बताए हुए कि कैसे 2% लगाओ, इतना लगाओ, समझे ना, ऐसे काम करो। लेकिन एक बैग जो आया है तो उसके लिए एक क्राउड में मतलब बोलना सही होता है। अगर हम यहाँ पे पोस्ट भी कर देंगे, वीडियो अपलोड नहीं कर पाए तो, कि 2% लगाना है, स्टॉप लॉस नहीं रखना है, अब जिसको रखना होगा रखेगा, जिसको नहीं रखना होगा नहीं रखेगा, समझ रहे हैं ना। हम किसी पे दबाव नहीं डाल सकते हैं, हम बस अब बिल्कुल। हम कैसे काम करते हैं वो बता सकते हैं ना। सर मुझे ना ऐसा मतलब 15 दिन में कुछ 4% वगैरह ऐसा प्रॉफिट चाहिए, तो हो पॉसिबल है क्या? क्या? 15 डेज में मतलब 4% प्रॉफिट वगैरह मार्जिन पॉसिबल है क्या ये? हाँ काहे नहीं। तो ऐसे कुछ ट्रेड बताओ ना फिर मुझे, कल से। स्विंग ट्रेड ठीक बोलते हैं है, उन्हें आप। स्विंग ट्रेड, ठीक है देखते हैं हम, बताएंगे स्विंग ट्रेड वहां पर। तो हम्म। आप
परसेंटेज कम रखेंगे। अगर कोई कॉल हमको समझ में आता है इंट्राडे में तो बिल्कुल सर। हाँ, तो हम बताएंगे उसको। स्विंग डेली का भी हो सकता है या 1-2 दिन का भी हो सकता है। मान के चले 20% का या 10% का जो अपसाइड होता है हम्म। वो हम बता सकते हैं। अगर वो 15 दिन में अचीव होता है या नहीं होता वो हम नहीं बता सकते। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ, पर 15 से एटलीस्ट 20 4% अचीव होना चाहिए। 4% टारगेट अचीव होना चाहिए। हम्म तो उसके लिए इंट्राडे कर लीजिए ना। पर डिलीवरी 4% लेना है इंट्राडे। डिलीवरी ले लीजिए। हम्म मार्जिन पे वर्क नहीं करिए, डिलीवरी ले लीजिए। हम्म नहीं तो आपको मार्जिन पे वर्क करना है तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्टिव होना होगा उस दिन। हम्म हाँ, वो अगर मान के पॉसिबल चलिए नहीं कल है ना। मारे। हाँ, एक्टिव होना होगा आपको, मतलब अच्छा खासा एक्टिव 2-3 दिन एक्टिव होना पड़ेगा, एक दिन से नहीं। अगर मान के चलिए कल दिन खराब जाता है और कल हम लोग का स्टॉप लॉस हिट होने लगता है, होता है कभी हम्म कभी कि आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 1-2 दिन, तो फिर आपको वो रिकवर करने के लिए 2-3 दिन और लगेगा। तो एक वीक हम लोग का ऐसे ही खराब हो जाता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे टेलीग्राम पे दिखे हुए है कि जब हम लोग का 3rd वीक ऑफ जुलाई था, मार्केट में 2 दिन हम हम्म लोग का लॉस हुआ है मात्र, और 2 दिन हम लोग का लॉस कवरिंग हुआ है। हम्म हम लोग बस इंट्राडे में स्टॉप लॉस पे ध्यान रख के काम कर सकते हैं। प्रॉफिट अपने मन मन के हिसाब से कि कितना हमको रखना है, समझे ना, कितना हम प्रॉफिट झेल हम्म सकते हैं, ये भी एक बात है। बराबर है। हाँ, तो उस हिसाब से अपना बुक करके निकल लेना है। तो उसके लिए हम्म स्टॉक में लगाइए, 3-4% आराम से मिल जाएगा आपको 15 दिन में, समझे। पोजिशनल में भी मिल जाएगा। हम्म और नहीं तो आप एक्टिव होना चाहते हैं इंट्राडे में तो आप 3-4 दिन के लिए आपको कम से कम 1 वीक के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। हम्म ठीक है सर, चलिए, चलेगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू।